हम भीतर से कितना मजबूत हुए हैं, क्या इसको मापने का कोई तरीका है? किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई और उस व्यक्ति ने इतना मान सम्मान नहीं दिया। किसी व्यक्ति को हमने अपनी बात समझाने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐसी कई अवस्थाएं सामने रही जहां हम भीतर घुटन महसूस करने वाले हुए और अगले ने जो हाव भाव दिए, जो बात कही, उससे बहुत गहरा फर्क अपने मन के भीतर पड़ा और वहीं से ये तय हो जाता है कि हम भीतर से कितने मजबूत हो पाए हैं। बेबाकी से अपनी बात को रखना एक बात है, परंतु उस बात को तवज्जो नहीं मिले तो वहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना एक अलग बात है। हमने अपना कार्य निष्ठा से किया, जो बात रखनी थी वो पुरजोर तरीके से रखी। अगले की स्थितियाँ क्या है वो उन पर निर्भर करता है। 7 से 8 लोग खड़े हुए थे, हम गए, वो अपनी चर्चाओं के साथ में मशगूल थे, इतना वेटेज हमारी प्रेजेंस को नहीं मिल पाया। तो अब वहीं से मन संकुचित हो गया और ये सोचने लगा कि इन लोगों ने इतने भाव नहीं दिए हैं, चर्चाओं के साथ में हम सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। वहाँ से भी एक घुटन और असहज स्थितियाँ महसूस होती चली गई। ये जो असहज स्थितियाँ हैं बताती है कि मन के भीतर से अभी तक वो मजबूती नहीं आ पाई है जिसकी आवश्यकता थी। लोग क्या कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंस को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑफिस में गए हैं तो कितने लोगों ने हमारा अभिवादन किया है, वहीं पर कोई मीटिंग हो रही है, हमारी बात को किस तरह से सुना गया है। ये सारी ही बातें जब धीरे धीरे फर्क पड़ने की स्थितियों से दूर होती चली जाती है, वहाँ से व्यक्ति अपने भीतर की मजबूती को देखने की शुरुआत करता है। अन्यथा संकुचित भाव के साथ में अपनी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करवाने की अप्रोच में ही रह जाता है और साथ ही साथ में किसने क्या कहा उससे फ़र्क पड़ता चला जाता है। कोई हितैषी व्यक्ति है, उसने कोई सलाह दी है जो जीवन को परिवर्तित करने के सिरे की ओर अग्रसर हो सकती है। उसने जब भी सलाह दी है परिवर्तन सामने आए और अच्छे परिवर्तन सामने आए हैं। ऐसे व्यक्ति की बात को आत्मसात करना, वहाँ पर एक तवज्जो देना अलग बात है, परंतु हर एक जगह अपनी प्रेजेंस की मोहर लगवाना या फिर जो बात कही गई है उसकी स्वीकारोक्ति निकल कर आना, ये कतई सही नहीं है। और इसके साथ में व्यक्ति कई बार खुद को ज़बरदस्ती उलझा कर परेशान करता चला जाता है। इसी वजह से हम एक बार ये बात स्वयं को दोहराने वाले भी रहें और समझाने वाले भी रहें कि धीरे धीरे जब ऐसी अवस्थाओं से फ़र्क पड़ना बंद होता है तो भीतर की मजबूती निकल कर आती है और वहीं से एक अलग यात्रा तय होती चली जाती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 28 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में, मृगशिरा नक्षत्र, मंगलवार रहेगा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आज आपके लिए अच्छे कहे जाएंगे। व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत के लिहाजा दोपहर का समय अति उत्तम रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के आसपास वो शुरुआत की जा सकती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, खुले मन से उसको स्वीकार करने की ज़रूरत रहेगी। आज मिल रही सलाहों में स्वयं को थोड़ा सा समझाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। हर एक बात को स्वीकार करना यहाँ पर ठीक नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बनी हुई है। मन के भीतर जो घुटन लगातार मौजूद थी, अब आप उससे काफ़ी हद तक दूर हटने वाले रहेंगे। और वहीं ये भी देखिएगा कि कार्य क्षेत्र में जो प्रगति आप लंबे समय से चाह रहे थे, अब वो प्रगति सामने आती चली जाएगी। जो भी भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में दुविधाएं थी, अब आप पुनः वहाँ से हटकर अपनी यात्रा को प्रगाढ़ता के साथ में देख रहे हैं। स्वास्थ्य में नेत्र से संबंधित परेशानियों से और मस्कुलर पेन से सावधानी ज़रूर बरतें। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ कोई भी कमिटमेंट आपको करना है तो पहले एक बार टीम से सलाह ले लीजिएगा, क्या व्यवस्थाएं हैं वो चेक कर लीजिएगा। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उनको कम करने के लिए कहीं और से बर्डन को बढ़ाना और व्यवस्थाओं की तरफ चलना कतई ठीक नहीं है। इस एक बात से स्वयं को सावधान रखें। गले से संबंधित परेशानियां और जो घुटनों से संबंधित दर्द लंबे समय से बने हुए थे, वहां से भी खुद को सावधान रखने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। अनावश्यक तौर पर कोई भी कामकाज निकल कर आ रहे हैं जो प्रायोरिटी के साथ में नहीं है,
तो एक बार चूज करने वाली अप्रोच में ज़रूर रहें कि किस ओर बढ़ना है और कैसे आगे जाना है। संबंधों के साथ में अपनापन और पारिवारिक जनों के साथ जो भी चर्चा हो रही है वो मन को सुकून देने वाली रहेगी। ऐसे कोई भी वार्ता है वहाँ अपनी जगह ज़रूर बनाकर चलिएगा, ऐसा मौका हम छोड़ने वाले नहीं रहें। मिथुन राशि, यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कामकाज में ये दिन काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। आपके भीतर का आत्मविश्वास आज आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से अच्छे परिणाम लोगों के द्वारा भी आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर कैसे डिसीजंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये मूल मंत्र अपने साथ अपना कर चलिएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद, और वहीं पर आप टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाकर चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय काफ़ी हद तक बेहतर है। वहीं जो आप कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी नए सिरे को स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिवस आपके लिए सक्षम स्थितियों को दर्वित कर रहा है। व्यापारिक साझेदारी में लंबे समय से कोई भी निर्णय रोक कर रखा हुआ था, अब उस ओर बढ़ने की पूरी गुंजाइश आपके साथ में रहने वाली होगी। वहाँ अपनी ऊर्जा बनाकर चलिएगा, और वहीं पर शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में हावी हो सकता है। इसी वजह से हम इग्नोरेंस की अप्रोच को भी अपने साथ अपनाकर ज़रूर चलने वाले रहें। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसी वजह से मन को हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ में यहाँ जो बैंकिंग संबंधी कामकाज अटके हुए थे, वहाँ पुनः पूरी ऊर्जा के साथ में प्रयत्नशील रहने का एक आधार बनाकर चलिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर आपके लिए प्रगति के प्रतिमान पूर्ण रूपेण जुड़े हुए हैं। स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, उसकी सूचना घर परिवार को देनी है। मन मुटाव को हटाकर पुनः एक सामंजस्य स्थापित करना है। उस हिसाब से ये दिवस विशेष आपके लिए बेहद शानदार एवं सुकून भरा कहा जाएगा। सिंह राशि, स्टॉक मार्केट में दोपहर के बाद का समय बेहतर, यानी कि 2 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक का समय जो है वो अति उत्तम कहा जाएगा। वहीं पर सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आप अवेयर रहकर चलिएगा। कोई भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है, लोगों की चर्चाओं के अंदर आपके लिए नकारात्मकता की गंध आ रही है, तो वहीं खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कई ऐसे कामकाज हैं जहां आपको अपनी प्रेजेंस और वर्चुअल प्रेजेंस बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब उसके अंदर हम कैसे समय के सामंजस्य के साथ में चलते हैं, इसकी पूरी आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज आज यहाँ एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से अच्छे कहे जाएंगे, और वहीं पर आप यदि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी प्रगति को चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहद अनुपम है। याद रखिएगा कि अटके हुए कार्यों में पुनः आपको यहाँ प्रयासों की ज़रूरत रहेगी, उससे बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। कन्या राशि, जो भी लोग व्यापार में आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी जो मानसिक स्थितियाँ हैं, घर परिवार की वजह से वो उलझे हुए हैं, तो ऐसी जगह उनसे चर्चाओं और संवाद को जगह ज़रूर दें। इससे बेहतरी कामकाज को ही है। आज होती हुई यात्राएं आपके लिए बेटरमेंट के रिफ्लेक्शंस लेकर आएंगी। यहाँ आपको कई ऐसे कार्यों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसी वजह से मेंटली प्रिपेयर रहें। उस कार्य के लिए भले ही तैयार नहीं हो पाए, परंतु मानसिक अवस्था जब दृढ़ होती है तो व्यक्ति ऐसे कार्यों के साथ में अपने समर्पण भाव को लेकर चल पाता है। दशम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आप जिस उत्साह के अतिरेक के साथ में स्वयं को बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय अति उत्तम। याद रखिएगा कि अनर्गल वार्तालाप किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके लिए हो रही है, हम वहाँ रिएक्टिव होने से बचें। कई बार व्यक्ति जवाब देने की ओर जाता है, परंतु वहीं शांत हो जाए तो कई तरीके की नकारात्मकता है उसको टालता चला जाता है। स्वास्थ्य में आज हल्के फुल्के उतार चढ़ाव मंगलवार के दिवस विशेष में रह सकते हैं। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें तो बेहतर। तुला राशि, व्यापार में आज नए लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा। यात्राएं आज एक अलग संतुष्टि आपको दे रही है, नए अनुभव साथ में जुड़ते चले जाएंगे। कामकाज में जो ख्याति मिली है अब वो नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से और बढ़ोतरी की तरफ है।
ईश उपासना में सुबह सुबह हनुमंत उपासना की तरफ जाना, ध्यान की तरफ जाना, सूर्य उपासना के बाद में सूर्य गायत्री का पाठ करते हुए मन को शांत चित्त करने का प्रवाह देना, ये भी एक महत्वपूर्ण क्रम आपके लिए कहा जाएगा। याद रखिएगा कि अटके हुए कार्यों में पुनः प्रयास प्रगति की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूअस बेस के ऊपर एक अलग पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको दे रहे हैं। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं आज आप जितना खुद को मैनेज करके चलेंगे किसी भी मीटिंग में, कोई और कामकाज में, उतना ही स्वयं के लिए सहजता लेकर आते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, जो भी मेटल संबंधी कामकाज है वहाँ पॉजिटिविटी है। जॉब में फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का निर्णय लेने से बचें। ये भी याद रखें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर पुनः प्रयास करना, परंतु ये भी ध्यान रखना कि क्या उसमें कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है या आज ही पूरा प्रेशर देने की ज़रूरत है। ये एक बात गौर करके चलें। और वहीं स्पष्टता है कि पारिवारिक जनों का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त होता चला जाएगा, परंतु जो हल्के फुल्के धोखे कामकाज में मिलते हैं उससे खुद को बहुत ज़्यादा विचलित आप करने वाले नहीं हो। वो हिस्से हैं कामकाज के, उससे संभलना ही होगा और पुनः आगे बढ़ना ही होगा। ये आप याद रखकर चलिएगा। स्मृतियों में रखें कि आज कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में आपको किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है तो पहले से उससे चर्चा हो जाए, जिससे हम कहीं ना कहीं सहूलियत के साथ में खुद को लेकर चल पाएं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में ये पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए एक तेजवान स्थिति को निर्मित कर रहा है। इसी के साथ गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बना रहने वाला होगा। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि आज का दिवस विशेष आपके लिए जो एक तरह से कामकाजी जीवन में उत्साह का अतिरेक होता है वो तो लेकर आएगा ही। रुके हुए कार्यों में भी पुनः प्रगति के संभावित क्रम आपके साथ में यहाँ बने रह सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसी के साथ यहाँ गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का काफ़ी हद तक ख्याल रखें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बने रहेंगे। और वहीं माता और पिता के साथ में संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित होती चली जा रही है। ये भी एक प्रिसाइज पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहने वाला होगा। मकर राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय टाले जाते हैं तो अच्छा है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज बेटरमेंट की तरफ रहेंगे। स्वास्थ्य में जो एक तरह से मौसमी बुखार की स्थितियां होती है या फिर खान पान में एक तरह से अनियमितता की वजह से जो अपच होता है, इन दोनों से ही संभलने की जरूरत रहेगी। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु भीतर के शत्रु आलस्य और संशय ये दोनों ही हावी हो सकते हैं। उसे संभलने की पूरी दरकार और आवश्यकता है। मन के भीतर इस मूल मंत्र को बनाकर चलिएगा कि आज आप कमीशन संबंधी कामकाज में स्वयं को काफी हद तक धीमेपन के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट संबंधी निवेश से भी आज थोड़ा सा बचकर चला जाता है तो बेहतरी आपके सामने। मेटल संबंधी कार्य में दोपहर के बाद में निवेश को बढ़ाया जा सकता है। बड़े निर्णय टाले जाते हैं तो अच्छा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपके लिए उत्साह लगातार बने रहेंगे। आप किसी भी कामकाज में किसी व्यक्ति के सहयोग को चाहते हैं तो उससे पहले ही चर्चा कर ली जाए तो उत्तम है। मीटिंग्स में आज आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। किसी भी प्रेजेंटेशन की तरफ आपको जाना है तो जो एक लयबद्धता होती है वो निरंतर साथ में रहेगी। इनोवेशन के साथ में किसी भी कार्य क्षेत्र में आप प्रगतिमान होते हैं तो वहां आपकी स्वीकारोक्ति बहुत अच्छे से है। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें वैचारिक मतभेद दे सकती है, उसको कैसे सुलझाना है और उन्हें कैसे समझाना है, ये एक मोड अपने साथ में लेकर चलिएगा। आज कुछ महत्वपूर्ण सलाह आपको मिल सकती है। बहुत गहराई से वैचारिक स्तर पर उन बातों को आत्मसात करने की जरूरत है और इसी के साथ में जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आपके साथ कंटिन्यूअस बेस के ऊपर बनी रहने वाली होगी। और वहीं इस बात को स्पष्ट करके चलें, जो लाभ आप लंबे समय से अपेक्षाओं के साथ में लेकर चल रहे थे वो भी आज आपके साथ बने हुए हैं। मीन राशि, बेसलेस फियर से बचें। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में दोपहर के समय तक सावधानी बरतें। जॉब में फ्रस्ट्रेशंस निकल कर आ सकते हैं परंतु वहीं से समाधान भी सामने आने वाले होंगे। यहाँ मंथ एंड के साथ में चलते हुए टारगेट्स का प्रेशर है और लगता है कि अब सर्कमस्टांसेस में इतना घिर चुके हैं कि आसान रास्ता अपना लेते हैं। ऐसी गलतफहमी से बचें।
भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग अप्रोच होती है उसमें थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से फैक्टफुल रहने की कोशिश कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं दोपहर के बाद में कम हो सकती हैं। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि नजर आती है। वाहन संबंधी कामकाज के साथ या फिर एजेंसी लाइन के साथ में ये पूरा ही दिवस आपके लिए कुछ संघर्षों के बाद में नयापन और आर्थिक वृद्धि लेकर आने वाला रहेगा। दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की है तो जो प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशंस का बेस होता है उसको बेहद अच्छे से सेग्रीगेट करके रखना अति आवश्यक रहेगा। स्टॉक मार्केट में निवेश में आज संभलना ज़्यादा अच्छा है, ये एक निवेदन प्रमुख। रिलेशंस के अंदर कहीं पर भी रिएक्टिव होने से आप खुद को संभालिएगा। तो ये था 28 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।